गाजा के नाम पर डॉलर का खेल। पाकिस्तान की फौज ने खोली सौदे की दुकान। पाकिस्तान ने मांगे डॉलर, गाजा के नाम पर हुआ बड़ा सौदा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिका त्यागी और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार, मेरा नाम भावना सुखीजा है और आज हम बात करेंगे एक ऐसे खुलासे की जिसने पाकिस्तान की सियासत में भूचाल ला दिया है। इस्लामाबाद में मचा ये हड़कंप सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि उस सोच का पर्दाफाश है जो धर्म और इंसानियत के नाम पर अपने फायदे का सौदा करती है। गाजा संकट के बीच पाकिस्तान पर लगा ये नया आरोप अब पूरी दुनिया की नजरों में उसे कटघरे में खड़ा कर रहा है। बिल्कुल, यह आरोप सीधे पाकिस्तान की सबसे ताकतवर संस्था यानी उसकी सेना पर है। एक वरिष्ठ पाकिस्तानी रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने गाजा में प्रस्तावित शांति मिशन के तहत अपने सैनिकों की तैनाती के बदले इजराइल से पैसे की मांग की थी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने प्रति सैनिक $10,000 की रकम मांगी। बिल्कुल, अगर ये दावा सही है तो ये वाकई चौंकाने वाला है, क्योंकि जिस मिशन का उद्देश्य गाजा में शांति बहाल करना था उसी को पाकिस्तान ने कमाई का जरिया बना लिया। ये वही देश है जो हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खुद को मुस्लिम उम्मा का रक्षक बताता है और अब उसी इस्लामी एकजुटता के नाम पर पैसों की बोली लगा रहा है। आपको बता दें कि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 20 स्तरीय गाजा शांति योजना के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेबलाइजेशन फोर्स बनाने की बात चल रही थी। इसमें कई देशों के शामिल होने की संभावना थी और पाकिस्तान भी इसमें भाग लेने को लेकर बेहद उत्साहित था। योजना थी कि पाकिस्तान करीब 20,000 सैनिक गाजा भेजेगा। लेकिन अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये मिशन शांति की पहल से ज्यादा मुनाफे का सौदा बन गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार जनरल मुनीर ने इजराइल के सामने प्रति सैनिक $10,000 की मांग रखी, जबकि इजराइल ने सिर्फ $100 प्रति सैनिक देने की पेशकश की। यानी पाकिस्तान की कुल मांग करीब $200 मिलियन यानी लगभग $20 करोड़ बैठती थी। ये पहली बार नहीं है। आपको बता दें कि जब पाकिस्तान की सेना पर इस तरह के आरोप लगे हों, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। पहले भी उसकी छवि भाड़े की फौज के रूप में बन चुकी है। 1969 में मक्का की ग्रेट मस्जिद पर हुए कब्जे के दौरान सऊदी अरब को मिली पाकिस्तानी मदद के बदले में हुए फायदे हो या अफगान युद्धों के दौरान अमेरिका से मिली सहायता, पाकिस्तान ने बार बार अपनी सेवाओं की कीमत तय की है। जी आपको बता दें, इतिहास यही बताता है कि पाकिस्तान की सेना हर मौके पर अपने सैनिकों की वर्दी को एक व्यापारिक साधन की तरह इस्तेमाल करती है और जब दुनिया गाजा के दर्द में डूबी हुई है तब भी पाकिस्तान अपनी फौज के नाम पर मुनाफे की गिनती कर रहा है। ये वही मानसिकता है जिसने पाकिस्तान की साख को बार बार कमजोर किया है। बिल्कुल, कतर में हुए फीफा वर्ल्ड कप 2022 के दौरान भी ऐसा ही हुआ था। उस समय पाकिस्तानी सैनिकों की तैनाती के बाद पाकिस्तान को करीब $2 अरब का बेल आउट पैकेज मिला था। तब भी सवाल उठे थे कि क्या पाकिस्तान की फौज अब वैश्विक आयोजनों में सुरक्षा देने के बदले कमाई का जरिया बन चुकी है और अब गाजा मिशन का ये पहला मामला उस धारणा को और पुख्ता कर रहा है। वैसे तो पाकिस्तान की सरकार हालत भी इस मुद्दे पर असहज है। कुछ दिन पहले रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया था कि गाजा में सैनिक भेजना हमारे लिए गर्व की बात होगी, लेकिन अब जब ये सौदेबाजी सामने आई है तो वही बयान पाकिस्तान की आर्थिक मजबूरी और सैन्य लालच का प्रतीक बन गया है। बिल्कुल, विशेषज्ञों का मानना है कि इस सौदेबाजी ने पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय साख को गहरा नुकसान पहुंचाया है। जो देश खुद आर्थिक संकट और कर्ज में डूबा है, वहीं अब शांति मिशन को भी कमाई का साधन बना रहा है। इससे पाकिस्तान की विदेश नीति और नैतिक स्थिति दोनों पर गंभीर
सवाल खड़े होते हैं। और कई अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों ने तो पाकिस्तान को अब मर्सनरी स्टेट यानी भाड़े का देश कहना शुरू कर दिया है। एक ऐसा देश जहां सैनिकों की वर्दी अब सिद्धांतों की नहीं बल्कि सौदों की पहचान बन गई है, जहां सेना की ड्यूटी अब डॉलर के बदले तय होती है, ना कि किसी नैतिक जिम्मेदारी या मानवता के आधार पर। गाजा का संकट इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी मानवीय त्रासदियों में से एक है। वहां बच्चे, औरतें, बुजुर्ग सभी हिंसा का शिकार हैं। दुनिया के तमाम देश उस संकट के समाधान के लिए मानवता के नाम पर आगे आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का ये रवैया दिखाता है कि उसके लिए इंसानियत नहीं बल्कि पैसा प्राथमिकता है। बिल्कुल भावना, और गाजा की जमीन पर खून बह रहा है, घर उजड़ रहे हैं और वहीं पाकिस्तान की मेजों पर सौदेबाजी की बातें हो रही हैं। ये दृश्य पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान की असलियत उजागर कर रहा है। एक तरफ शांति का संदेश और दूसरी तरफ डॉलर की डील। यही है पाकिस्तान की दोहरी नीति। अब इन सबके बीच सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान इस नैतिक पतन को पहचान पाएगा या वहां की जनता ये समझ पाएगी कि इस्लाम और उम्मा के नाम पर जो दिखाया जा रहा है वह असल में एक आर्थिक सौदा है। शायद नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में सेना की आलोचना करना खुद अपराध माना जाता है। फिलहाल इतना तो तय है कि रिपोर्ट्स जो सामने आई हैं और जो खुलासा हुआ है, इसमें पाकिस्तान की राजनीति और उसकी सेना दोनों को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। गाजा के नाम पर हुआ ये सौदा पाकिस्तान को फिर से दुनिया के सामने शर्मिंदा कर रहा है। जब गाजा रो रहा है तब पाकिस्तान सौदा कर रहा है, और यही सच्चाई अब पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरह पाकिस्तान गाजा में शांति के नाम पर पैसे हड़प रहा है। ये वही पाकिस्तान है जिसने कुछ ही समय पहले $1 बिलियन का लोन IMF से लिया था। लेकिन सवाल ये है कि वो लोन कहां गया? क्या वो लोन पाकिस्तानी मंत्रियों की शाही उड़ानों में गया या फिर वो लोन आतंकवाद को बोने में गया? सबसे बड़ा सवाल ये है। और अब जब आसिम मुनीर $10,000 की डिमांड कर रहे हैं तो फिर ये पैसा कहां जाएगा? क्या ये पैसा फिर से शाही उड़ानों में जाएगा या ये पैसा आतंकवाद को बोने में जाएगा? क्यों अमेरिका पाकिस्तान से सवाल नहीं पूछता कि पैसा कहां गया? क्यों पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इतना लोन लेने के बाद भी वैसी की वैसी है, यानी कंगाल? ऐसा क्यों है, ये जानना बेहद जरूरी है। फिलहाल अब आगे देखना होगा कि गाजा को लेकर क्या कुछ होता है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप गाजा पीस प्लान सबमिट कर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप खुद वहां पर पहुंचे थे, पाकिस्तानी पीएम भी वहां पर पहुंचे थे, इसके अलावा इटली की पीएम जॉर्जिया भी वहां पर पहुंची थी। गाजा पीस प्लान समिट में काफी सारी बातें हुई। आपको बता दें कि जो बंधक थे उनकी रिहाई भी इजराइल की तरफ से हुई, साथ ही गाजा ने भी इजरायली बंधकों को रिहा किया। लेकिन अब पाकिस्तान जो इसमें भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है, वो आने वाले समय में देखना होगा कि क्या कुछ होता है। क्या हमास रुकेगा? क्या इजराइल और गाजा का युद्ध हमेशा के लिए रुक चुका है? अब ये सब आने वाले समय में पता लगेगा, क्योंकि अगर रिपोर्ट्स की माने तो शायद दोनों के बीच युद्ध फिर से शुरू हो सकता है। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन अब आने वाले समय में पता लगेगा कि क्या कुछ होता है। मिडल ईस्ट का ये तनाव जो इतने सालों से चलता आ रहा है, ये रुकता है या नहीं? आने वाले समय में क्या होगा? अमेरिका क्या करेगा? ट्रंप क्या करेंगे? पाकिस्तान क्या करेगा? और सबसे बड़ी बात, इजराइल के जो मंत्री हैं नेतन्याहू, वो क्या करेंगे? अब ये सब आने वाले समय में पता लग पाएगा। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो तहकीकात, हर खबर की तह तक।